वाह मेरे दर्शकों, देखिए, आखिरकार बीएसएफ ने पाकिस्तान के एक रेंजर को धर दबोचा है। कल राजस्थान की सीमा के पास ये कार्रवाई हुई। जिस तरह पाकिस्तान ने हमारे बीएसएफ जवान की तस्वीर सोशल मीडिया पर डालकर दबाव बनाने की घटिया चाल चली थी, उसी अंदाज में हमारी बीएसएफ ने भी उनकी तस्वीर सार्वजनिक कर दी है। अब देखना यह है कि वे इस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। पीके साहब, जो हुगली के रहने वाले हैं, उन्हें तो 23 अप्रैल से बंधक बनाकर रखा गया था। उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर डालकर उनके परिवार को गहरी चिंता में डुबो दिया गया था और भारत सरकार पर एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा रहा था। उनकी मंशा थी कि हम डर जाएंगे, कोई कठोर कदम नहीं उठाएंगे। वे शायद सोच रहे थे कि उनके परिवार वाले सरकार और बीएसएफ पर दबाव डालेंगे, लेकिन अब बीएसएफ ने पलटवार किया है। उन्होंने भी एक पाक रेंजर को पकड़ा और उसकी तस्वीर जारी कर दी। अब उनके परिवार वाले भी उसी पीड़ा से गुजरेंगे जिससे पीके साहब का परिवार गुजरा है। अब पाकिस्तान को सोचना होगा कि वो क्या करे। हमने तो फ्लैग मीटिंग करके अपने जवान को छुड़ाने की कोशिश की थी। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई जवान गलती से सीमा पार कर जाता है तो फ्लैग मीटिंग में आपसी सहमति से उन्हें वापस कर दिया जाता है, लेकिन पीके साहब को तो उन्होंने बंधक बनाकर रखा। और देखिए, उनकी पत्नी गर्भवती हैं। ये खबर सब जगह दिखाई गई। उम्मीद है पाकिस्तान ने भी ये देखा होगा। उनकी पत्नी खुद सीमा पर अपने पति के लिए गुहार लगाने गई थीं। ये सब जानने के बावजूद उन्हें रिहा नहीं किया गया। ये कितनी अमानवीयता है। एक गर्भवती महिला इस हाल में है और उन्होंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया था कि उन्हें बंधक बनाकर रखना पड़ा। असल में यह भारत पर दबाव बनाने की नीच हरकत थी। जब उनकी कोई चाल सफल नहीं हुई तो बीएसएफ ने भी अपना दांव खेला और एक को पकड़कर तस्वीर सार्वजनिक कर दी। अब उन्हें अपने परिवार को संभालना होगा। कल राजस्थान में फ्लैग मीटिंग की बात भी हुई थी, लेकिन बीएसएफ ने उन्हें नहीं छोड़ा। क्यों छोड़ती? हमारे जवान को 23 अप्रैल से पकड़ रखा है और हम उन्हें आसानी से छोड़ दें? यह तो सरासर मूर्खता होती। तो दर्शकों, अब बीएसएफ ने करारा जवाब दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान आगे क्या करता है। ये बहुत अच्छा कदम है, सराहनीय रणनीति है। अब देखना है कि इस समस्या का क्या हल निकलता है और हमारे जवान कब वापस आते हैं। हालांकि एक सवाल मेरे मन में है कि क्या इस पूरे प्रकरण के बाद भारत और भी आक्रामक रुख अपनाएगा? पीके साहब की रिहाई के लिए क्या भारत सरकार नरम रवैया अपना रही थी ताकि उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे? अब जब एक रास्ता खुलता दिख रहा है तो क्या इस समस्या के हल होने के बाद भारत जवाबी कार्रवाई करेगा? ये भी देखने वाली बात है कि सरकार अब तक धीमी क्यों चल रही थी। सैन्य अभ्यास और तैनाती तो हो रही थी, लेकिन सीधे हमले जैसा कुछ नहीं हुआ। क्या पीके साहब का बंधक बनाया जाना भी इसकी एक वजह थी? खैर, अब एक उम्मीद जगी है। देखते हैं आगे क्या होता है। मुझे विश्वास है कि सरकार हर पहलू पर सोच विचार करके ही कोई कदम उठाएगी। भारत जानता है कि कैसे जवाब देना है और वो दे भी रहा है, लेकिन देश का विकास भी एक महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर सरकार को ध्यान देना होगा। युद्ध से हमारी अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि भारत एक शांतिप्रिय देश है, विकास में विश्वास रखता है। हम झगड़ा और अशांति नहीं चाहते, लेकिन जब बात देश की सुरक्षा और सम्मान की आती है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। कूटनीतिक प्रयास जारी हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही हमारे जवान सुरक्षित वापस लौट आएंगे। बीएसएफ की ये कार्रवाई सराहनीय है और उम्मीद है कि इससे पाकिस्तान पर दबाव बढ़ेगा। आपकी क्या राय है दर्शक? अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।